हेलो दोस्तों, मैं बबीता भास्कर आज नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है शब्द भेद। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं शब्द भेद। शब्द भेद दोस्तों 4 प्रकार का होता है। पहला देखते हैं, इसमें रचना के आधार पर है, दूसरा है इसमें उत्पत्ति के आधार पर, तीसरा है हमारा प्रयोग या विकार के आधार पर और चौथा है हमारा अर्थ के आधार पर। पहला जो है रचना के आधार पर, इसको दोस्तों 3 भागों में बांटा गया है। रूढ़ शब्द, दूसरा है यौगिक शब्द और तीसरा है हमारा योग रूढ़ शब्द। और उत्पत्ति के आधार पर जो है दोस्तों इसको 5 भागों में बांटा गया है। इसमें पहला है तत्सम, दूसरा है तद्भव, तीसरा है देशज और चौथा है विदेशज और पांचवा है हमारा संकर शब्द। और इसमें प्रयोग या विकार के आधार पर जो है दोस्तों इसको 2 भागों में बांटा गया है। पहला है हमारा विकारी शब्द और दूसरा है हमारा अविकारी शब्द। और अर्थ के आधार पर जो दोस्तों है इसको भी 2 भागों में बांटा गया है। पहला है हमारा सार्थक और दूसरा है हमारा निरर्थक। तो इसमें देखते हैं दोस्तों विकारी और अविकारी में क्या पढ़ने वाले हैं। विकारी में जो है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया आते हैं और अविकारी में क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मय आदि बोधक आते हैं। और वहीं सार्थक और निरर्थक में, सार्थक में पहला है एकार्थी शब्द आते हैं, दूसरा अनेकार्थी शब्द आते हैं, तीसरा पर्यायवाची शब्द आते हैं और चौथा विपरीतार्थ शब्द आते हैं। तो इसमें देखते हैं, पहले हम शब्द देखते हैं कि शब्द क्या है। तो शब्द जो है देखते हैं, एक अथवा अनेक वर्णों के संयोग से बने सार्थक एवं स्वतंत्र ध्वनि समूह को शब्द कहते हैं। किसको? एक अथवा अनेक वर्णों के संयोग से बने सार्थक एवं स्वतंत्र ध्वनि समूह को हम शब्द कहते हैं। आगे देखते हैं, परंतु जब उसका प्रयोग वाक्य में होता है तब वह स्वतंत्र नहीं रहता, अपितु व्याकरण के नियमों के अनुसार जैसे लिंग, वचन, कारक आदि में बंध जाता है। इस स्थिति में वह शब्द न रह करके पद बन जाता है। उदाहरण देखते हैं, जैसे देखते हैं, गोपाल पुस्तक पढ़ना, गोपाल कामा पुस्तक कामा पढ़ना, ये हुआ हमारा शब्द। ठीक है, ये शब्द हुआ। और वहीं दूसरा देखते हैं, गोपाल ने पुस्तक पढ़ी, ये हमारा पद हुआ। आगे देखते हैं, इसमें शब्दकोश में शब्द होते हैं, पद नहीं। ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसको शब्दकोश में जो है शब्द होते हैं, पद नहीं होते। और शब्दांश क्या होते हैं? शब्दांश को देखते हैं। भाषा में कुछ वर्ण समूह ऐसे होते हैं जिनका अपना कुछ अर्थ नहीं होता, परंतु जब वे किसी दूसरे शब्द के साथ जुड़ जाते हैं तो वह सार्थक हो जाते हैं। जैसे ऐसी स्वतंत्र ध्वनियों को शब्दांश कहते हैं। इनके 4 भेद हैं। पहला है हमारा कारक चिन्ह, दूसरा है हमारा विभक्ति या क्रिया प्रत्यय, तीसरा है हमारा उपसर्ग, चौथा है हमारा प्रत्यय और पांचवा है हमारा पद। ये कोई दोस्तों हेडिंग नहीं है, ये इसी की नंबरिंग है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। तो कारक चिन्ह में क्या क्या आता है देखते हैं। ने, को, का, के, की, में, से आदि शब्द आते हैं। और वहीं विभक्ति या क्रियापद में देखते हैं तो ता है, था, एगा, ती है आदि शब्द इसमें भी आते हैं। उपसर्ग में देखते हैं दोस्तों, प्र, परा, उप, अन आदि शब्द उपसर्ग में भी आते हैं। और प्रत्यय में देखते हैं ता, पन, त्वा आदि शब्द आते हैं। और पद में देखते हैं, पद क्या है? वाक्य में प्रयुक्त शब्दों या धातुओं को पद कहते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, ये है पहला वाला हमारे स्टार्ट करते हैं। यहाँ से पहला वाला स्टार्ट है रचना के आधार पर देखते हैं। इनके 3 भेद होते हैं। पहला है हमारा रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द क्या होता है दोस्तों देखते हैं।
जिन शब्दों के खंड किए जाने पर उनका कोई अर्थ ना निकले उन्हें हम रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे पैर, घोड़ा, घर, मेज, नाक, आंख, कान, जल, फूल, कुर्सी आदि। अब ये तो शब्द हुए, रूढ़ शब्द हुए हमारे। कैसे देखते हैं रूढ़ शब्द कैसे पहचानेंगे हम। जैसे हमारा कान लिखा हुआ है, ठीक है, अगर कान का हम संधि विच्छेद करते हैं तो हमारा होगा का प्लस ना होगा। तो यहाँ पर दोस्तों का भी कोई अर्थ नहीं निकल रहा है और ना का भी कोई अर्थ नहीं निकल रहा है। कहने का मतलब है इन दोनों का कोई अर्थ ना निकले वो हमारा रूढ़ शब्द होगा। किसी शब्द का अगर संधि विच्छेद हम करेंगे, दोनों भागों का अगर कोई अर्थ नहीं निकल रहा है तो वहाँ हमारा रूढ़ शब्द होगा दोस्तों। और दूसरा देखते हैं यौगिक शब्द। यौगिक शब्द क्या होते हैं? ऐसे शब्द जो दूसरे खंडों के मेल से बने होते हैं यौगिक शब्द कहलाते हैं। जैसे देखते हैं डाक प्लस घर, डाक घर यहाँ पर हो गए। देखिए इसका भी अर्थ निकल रहा है और इसका भी अर्थ निकल रहा है, तो यहाँ पर बराबर हुआ डाकघर। विद्या प्लस आलय, यहाँ पर हो गया विद्यालय, इसका भी अर्थ निकल रहा है और इसका भी अर्थ निकल रहा है। सब्जी प्लस मंडी, यहाँ पर भी दोनों का अर्थ सार्थक निकल रहा है, तो यहाँ पर हो गया हमारा सब्जी मंडी। वन प्लस राज, इसका भी अर्थ निकल रहा है दोनों शब्दों का, तो यहाँ पर हो गया हमारा वन राज। कहने का अर्थ है जिस शब्दों को संधि विच्छेद करने पर हमारा दोनों का अर्थ स्पष्ट रूप से निकले उसे हम यौगिक शब्द कहते हैं। तीसरा है हमारा योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ शब्द क्या होते हैं देखते हैं। जो शब्द अन्य शब्दों के योग से बने हों किंतु जिनसे सामान्य अर्थों का बोध ना हो करके विशेष अर्थों का बोध हो, योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे देखते हैं नीर प्लस ज बराबर क्या हुआ? नीरज हुआ हमारा, ठीक है। अब नीर मतलब होता है जल, जा मतलब होता है उत्पन्न होना, यानी कि जल में उत्पन्न होने वाला या जल में उत्पन्न होना। यहाँ पर देखते हैं अर्थात जल में उत्पन्न होने वाला, सीधा सीधा इसका जल में उत्पन्न होने वाला जो होता है कमल से लिया जाता है या फिर किसी भी चीज से लिया जाता है जो जल में उत्पन्न होता है दोस्तों। यहाँ पर कोई निर्धारित नहीं किया गया। लंबोदर, लंबा है उदर यानी कि पेट जिसका, अर्थात गणेश जी को कहा गया है। और पंकज जो है, पंख मतलब होता है दोस्तों कीचड़, कीचड़ में उत्पन्न हुआ, कीचड़ में जो उत्पन्न होता है कहने का मतलब है वो कमल को यहाँ पर कहा गया है। और चंद्रचूड़ किसको कहा गया है? चंद्र है जिसके चूड़ पर, यानी कि चंद्रमा किसके बालों पे या जूड़े पे विराजमान है, अर्थात शिव जी के। तो दूसरा है हमारा उत्पत्ति अथवा स्रोत के आधार पर। उत्पत्ति अथवा स्रोत के आधार पर देखते हैं तो पहला है इसमें तत्सम शब्द। तत्सम शब्द क्या होते हैं? तत्सम शब्द का अर्थ है तत् अर्थात उसके संस्कृत के समान, उसके समान मतलब संस्कृत के समान। और सम कम अर्थात सम का जो मतलब होता है अर्थात समान, तो तत् का मतलब है उसके और सम का मतलब है समान, यानी कि संस्कृत के समान। संस्कृत के समान अपने मूल रूप के समान होने के कारण ही ये शब्द तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे दुग्ध, अग्नि, भ्राता आदि शब्द आते हैं। दूसरा है हमारा तद्भव शब्द। तद्भव शब्द का देखते हैं, तद का अर्थ है उससे, संस्कृत से है। तद का अर्थ केवल उससे है, किससे? संस्कृत से। और भव का अर्थ है उत्पन्न हुए, संस्कृत उससे उत्पन्न हुए, यानी कि संस्कृत से उत्पन्न हुए, अर्थात संस्कृत से उत्पन्न हुए शब्द। अतः संस्कृत भाषा के जो शब्द रूप बदल कर हिंदी भाषा में प्रयुक्त होते हैं उसे तद्भव शब्द कहलाते हैं या तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे काठ मतलब काष्ठ, घर जो हो गया ये हिंदी हो गया, गृह
संस्कृत हो गया हमारा। पत्ता, पत्र, गाहक, गाहक, ग्राहक आदि शब्द हो गए। यहाँ पर देखिए दुर्बल, दुर्बल है यहाँ पर, तो यहाँ पर दुबला, कीट, कीड़ा, चर्म, चमड़ा, क्षीर, खीर, हस्त, हाथ, सर्व, सब, सूर्य, सूरज, कोकिल, कोयल, मयूर, मोर, उच्च, ऊंचा। ये संस्कृत है और ये हिंदी है, ये संस्कृत ये हिंदी और ये संस्कृत ये हिंदी। तो यहाँ पर उच्च, ऊंचा, रात्रि, रात, गर्दभ, गधा, नृत्य, नाच, घट, घड़ा। आगे देखते हैं, तीसरा है हमारा देशज शब्द। देशज शब्द क्या होते हैं दोस्तों? देशज का अर्थ है देश में उत्पन्न। जो शब्द स्थान और परिस्थितियों के अनुसार देश में ही निर्मित कर लिए जाते हैं, देशज शब्द कहलाते हैं। जैसे आटा, घोड़ा, पेड़, चूहा, झाड़ू, लोटा, कूटना, घोंसला, मिर्च, कटोरा, लुटिया, गड़बड़, टांग, पगड़ी, खिड़की, थैला, दाता, फावड़ा, ठस, खड़ाऊ, तेंदुआ, जूता, तोंद, ठठेरा, खुरपा, धुआं, लात, गन्ना, खलिहान, बुलबुल, भात, खाट, खड़खड़ाना, कसरत, रोटी, डिबिया, काया, चेला, रोडा, पिल्ला, भीड़, भाड़, थप थप, लथपथ, चूड़ी, देर, पैसा, समय, दारू, हलचल, औजार, चिड़िया, बाप, भात, खाट, हुक्का, पड़ोसी इत्यादि शब्द जो है देशज शब्द के अंतर्गत आते हैं दोस्तों। अगला देखते हैं विदेश शब्द। विदेशी शब्द क्या होते हैं? विदेशज शब्द उन शब्दों को कहते हैं जो किसी विदेशी भाषा से आए हैं। विदेशी भाषा से आने के कारण ही इन्हें आगत शब्द की संज्ञा दी जाती है। जैसे कोट, चाय, लालटेन, स्टेशन, अमरूद, कुली, कुर्ता, चाकू, कैंची आदि। आगे देखते हैं हिंदी में प्रयुक्त कुछ महत्वपूर्ण विदेशी शब्द। यहाँ पर देखते हैं विदेशी शब्द को दो भागों में बांटा गया है दोस्तों। पहला तो है मुस्लिम शासक के प्रभाव से आए शब्द अरबी फारसी। मुस्लिम शासक के प्रभाव से जो आए शब्द हैं वो अरबी फारसी हैं हमारे। और दूसरा है हमारा ब्रिटिश शासन के प्रभाव से आए शब्द जो हैं वो अंग्रेजी हैं। तो पहले अरबी देखते हैं। ये पहला देखते हैं मुस्लिम शासक के प्रभाव से आए शब्द अरबी। अरबी शब्द देखते हैं इसके अंतर्गत गुनाह, फकीर, फरिश्ता, शैतान, हज, मुसलमान, मस्जिद, तहसीलदार, बगावत, सुलह, हवलदार, अदालत, कानून, जमानत, जुर्म, जुर्माना, किताब, खत, अनार, अमरूद, मुरब्बा, अफीम, इत्र, मौसम, फसल, खरीफ, तोता, बत्तख, सुबह, हिसाब, मरीज, किस्सा, दवा, बवासीर, हकीम, हलवाई, कसाई, बावर्ची, किला, मकबरा, महल, तस्वीर, कफन, किराया, मुंशी, रईस, मोहब्बत, नजदीक, नहर, महफिल, जलसा, जुलूस, तकाजा, फायदा और क्या है मामला। हाँ, तकाजा, फायदा और मामला। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे देखते हैं फारसी शब्द। फारसी शब्द में क्या क्या आते हैं देखते हैं। कालीन, अंगूर, किशमिश, चुकंदर, खून, गवाह और नमाज, पीर, चिलम, तंबाकू, काश्तकार, पैदावार, गुलाम, बुलबुल, खरगोश, कबूतर, कुश्ती, गर्दन, दर्द, जिगर, दिल, दिमाग, कमीज, चश्मा, खानदान, आमदनी, उम्मीद, आसमान, आजाद, गारा, दीवार, गुम्मद, शहनाई, दरवाजा, पर्दा, प्याज, मेज,
गुब्बारा, बदमाश, शादी, सरकार, शिकार, आबरू, चालाक, जागीर, खामोश, जादू, आतिशबाजी, दफ्तर, आवास, चेहरा, हमउम्र, कुश्ती, नाजायज, आराम, कारीगर, हमसफर, उम्मीद, नापाक, आफत, आफत, कमीना, बारिश, जलेबी, खुद, खुदा आदि शब्द आते हैं फारसी शब्द के अंतर्गत। अब देखते हैं दोस्तों तुर्की शब्द। तुर्की शब्द देखते हैं बहादुर, अमरूद, बावर्ची, कुर्ता। दोस्तों कुर्ता दो तरीके से लिखा जाता है, एक तो ए और एक तो ए, इसलिए हमने दोनों तरीके से लिख दिया है। खेच्चर, कलगी, दरोगा, बाबी, गनीमत, कैची, नौकर, लाश, बेगम, सौगात, तोप, बंदूक, बारूद, खराद, चाकू, कुल्फी, जालिम आदि शब्द आते हैं दोस्तों तुर्की शब्द के अंतर्गत। अब देखते हैं आगे फ्रांसीसी शब्द। फ्रांसीसी शब्द देखते हैं अंग्रेज, कर्फ्यू, कारतूस, कूपन, लाम, बिगुल, रेस्तरा, काजू आदि। अब दोस्तों देखते हैं पुर्तगाली शब्द। पुर्तगाली शब्द के अंतर्गत देखते हैं आलमारी, तौलिया, गोभी, कर्नल, फीता, आलपिन, संतरा, तंबाकू, पतलून, कमीज, गोदाम, पिस्तौल, आया, अनानास, बाल्टी, परात, गमला, कमरा, नीलाम, साबुन, कनस्तर आदि शब्द आते हैं दोस्तों पुर्तगाली शब्द के अंतर्गत। आगे देखते हैं अब अंग्रेजी शब्द। अंग्रेजी शब्द के अंतर्गत देखते हैं ऑपरेशन, इंजेक्शन, एक्सरे, ग्लूकोज, थर्मामीटर, नर्स, सर्जन, एटम, ट्रांसफार्मर, ऑक्सीजन, एसिड, अगस्त, अप्रैल, किलोग्राम, पार्टी, मीटिंग, सेकंड, कार्बन, टाइप, रिबन, क्रिकेट, कैरम बोर्ड, टेबल टेनिस, हॉकी, बैडमिंटन, ट्यूब, रबर, सीट, स्टैंड, आमलेट, केक, चॉकलेट, सिगरेट, ब्रेड, शर्ट, मजिस्ट्रेट, सूट, ओवरकोट, कोट, गाउन, जर्सी, जैकेट और क्या है जैकेट, टाई, फ्रॉक, टिकट, टेलीग्राफ, पार्सल, ऑफिस, फीस कार्ड और मनी ऑर्डर, इंजीनियर, एजेंसी, कंपनी, स्कूल, हेडमास्टर, नंबर, पास, बिल, सिटी, सीबीआई, गवर्नर, कमिश्नर, कमांड, कर्नल, कैप्टन, कैंप, राइफल, पैराशूट, स्टेनगन, एसपी, चेयरमैन, अपील, साइकिल, स्टेशन, पेट, कर्नल, क्लर्क, डिप्टी, कोर्ट, पेन और डॉक्टर। तो इतने शब्द दोस्तों, इतने शब्द थे अंग्रेजी शब्द के अंतर्गत, इतने आते हैं। तो हमने जितने थे दोस्तों उतने ज़्यादा से ज़्यादा अपनी तरफ से हमने लिखने की कोशिश की आप लोगों को इसमें से, ताकि आप लोगों को पेपर में कहीं ना कहीं कुछ न कुछ इसमें से मिल जरूर जाए पेपर में। इसलिए अपने तरीके से हमने कुछ भी छोड़ा नहीं है इसमें लिखने के लिए, आप लोगों को जानकारी देने के लिए। आगे देखते हैं चीनी शब्द। चीनी शब्द देखते हैं चाय, लीची, चीनी, चीकू, तूफान आदि शब्द आते हैं चीनी शब्द के अंतर्गत। आगे देखते हैं फ्रांसीसी शब्द। अंग्रेज, कर्फ्यू, कारतूस, कूपन, लाम, बिगुल आदि शब्द आते हैं फ्रांसीसी शब्द के अंतर्गत। और देखते हैं आगे डच शब्द। तरूप, बम रूसी शब्द हैं। रूबल, वोदका, सोवियत, स्पुतनिक, जार, मिग, मेट्रो आदि शब्द आते हैं दोस्तों रूसी शब्द के अंतर्गत। अब देखते हैं जापानी शब्द। जापानी शब्द के अंतर्गत देखते हैं रिक्शा, सुनामी और सायोनारा। आगे देखते हैं स्पेनिश शब्द। स्पेनिश शब्द है हमारा दोस्तों सिगरेट, और मलय शब्द है जो खोपरा।
पार्श्व शब्द जो है देखते हैं अखरोट, अटकल, कलूटा, गुंडा, पड़न, हड़बड़ी, खर्राटा, पटाखा। ये सब थे दोस्तों पार्श्व शब्द के अंतर्गत। अब देखते हैं यूनानी शब्द या यूनानी ग्रीक शब्द। देखते हैं डेल्टा, आइटम, टेलीग्राम, टेलीफोन आदि शब्द आते हैं। उसके आगे अब देखते हैं दोस्तों हमारा संकर शब्द। जो शब्द दो विभिन्न भाषाओं के योग से निर्मित होते हैं, जो शब्द दो विभिन्न भाषाओं के योग से निर्मित होते हैं उन्हें हम संकर शब्द कहते हैं। उदाहरण देखते हैं उड़न। उड़न हिंदी शब्द है प्लस तस्तरी फारसी शब्द है, तो हिंदी और फारसी मिलाकर दोनों उड़न तस्तरी हमारा यहाँ पर बन गया दोस्तों। रफू फारसी शब्द है प्लस चक्कर जो है, ये चक्कर जो है शब्द दोस्तों हिंदी शब्द है, तो फारसी और हिंदी रफू और चक्कर मिलाकर हमारा कुल मिलाकर दोनों रफू चक्कर हो गया दोस्तों। अगला है हमारा प्रयोग के आधार पर देखते हैं। वाक्यों में प्रयोग करने पर कुछ शब्दों के रूप में परिवर्तन हो जाता है, जैसे लड़का, लड़के, लड़कों, तथा कुछ शब्द अपरिवर्तनीय ही रहते हैं, जैसे आज, शीघ्र, बाहर, भीतर, वाह आदि। ऐसे परिवर्तन को रूप परिवर्तन के आधार पर वर्गीकरण भी कहा जाता है। इस आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं। पहला है हमारा विकारी शब्द। विकारी शब्द देखते हैं कुछ शब्दों के रूप में प्रयोगानुसार कुछ परिवर्तन आ जाता है। इस परिवर्तन को शब्दों में होने वाला विकार भी कहते हैं। यह विकार लिंग, वचन, कारक अथवा पुरुष के प्रभाव से उत्पन्न हो जाता है, जैसे लिंग, वचन, कारक, पुरुष। लिंग देखते हैं, लिंग में लड़का खड़ा है, यहीं पर ये हुआ लिंग में दो है, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दो होते हैं दोस्तों, तो ये पुल्लिंग वाला है और ये स्त्रीलिंग का है। तो पुल्लिंग में देखते हैं लड़का खड़ा है और वहीं स्त्रीलिंग में लड़की खड़ी है। और वचन देखते हैं तो वचन में देखते हैं पहला लड़की खेल रही है, एक वचन है ये, और वहीं बहुवचन प्रयोग हुआ है लड़कियां खेल रही हैं। कारक में देखते हैं लड़का गाता है और वहीं देखते हैं लड़के को गाने दो। अगला देखते हैं पुरुष वाचक में देखते हैं वह आता है और वह, इसमें देखते हैं वह आते हैं। आगे देखते हैं ऐसे शब्द विकारी शब्द कहलाते हैं। विकारी शब्द चार प्रकार के हैं। पहला है हमारा संज्ञा, दूसरा है सर्वनाम, तीसरा है विशेषण और चौथा है हमारा क्रिया। अब देखते हैं दूसरा है हमारा अविकारी शब्द। अविकारी शब्द के अंतर्गत देखते हैं जिन शब्दों के रूप में किसी भी कारण विकार परिवर्तन नहीं आता या नहीं होता, वह अविकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे वह वहां आएगा, वह यहाँ आए थे, तुम धीरे धीरे चल रहे हो, समय धीरे धीरे व्यतीत हो रहा है। आगे देखते हैं अविकारी शब्द चार प्रकार के होते हैं दोस्तों। पहला देखते हैं इसमें क्रिया विशेषण, दूसरा है संबंध बोधक और तीसरा है हमारा समुच्चय बोधक, चौथा है हमारा विस्मयादि बोधक। अब आगे देखते हैं अगला है हमारा चौथा नंबर है अर्थ के आधार पर देखते हैं। अर्थ के आधार पर जो है चार प्रकार के होते हैं। पहला है एकार्थी शब्द, दूसरा है अनेकार्थी शब्द, तीसरा है पर्यायवाची शब्द और चौथा है विपरीतार्थक शब्द। तो पहला देखते हैं एकार्थी शब्द क्या है। जिन शब्दों का प्रयोग केवल एक ही अर्थ में किया जाता है वह दोस्तों एकार्थी शब्द कहलाते हैं। जैसे मेज, फर्श, रोटी, कुत्ता, हाथी, घोड़ा, गाय आदि शब्द आते हैं। दूसरा है हमारा अनेकार्थी शब्द।
जिन शब्दों का प्रयोग संदर्भों के अनुसार अलग अलग अर्थ में किया जाता है या किया जा सकता है वह अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। जैसे सोना, सोना हुआ, सोना का देखते हैं तो धातु विशेष, सोने की क्रिया, कुल देखते हैं तो वंश परिवार सब मिलाकर, पत्र देखते हैं चिट्ठी पत्ता समाचार पत्र, बल को देखते हैं तो शक्ति टेढ़ापन। आगे देखते हैं हमारा तीसरा है पर्यायवाची शब्द। जिन शब्दों के अर्थों में समानता हो वह पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। पर्यायवाची शब्द पूर्णतया समानार्थी नहीं होते, उनमें अत्यंत सूक्ष्म अर्थगत अंतर रहता है। और चौथा देखते हैं विपरीतार्थक शब्द। एक दूसरे के विपरीत अर्थ प्रकट करने वाले शब्द विलोम अथवा विपरीतार्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे देखते हैं दोस्तों धनी निर्धन बुराई भलाई, यहाँ पर धनी निर्धन बुराई भलाई, नर नारी मित्र शत्रु आदि शब्द आते हैं। दोस्तों आगे शब्द भेद के प्रश्न। पहला प्रश्न देखते हैं इसमें तद्भव और उसके तत्सम का कौन सा मेल गलत है। ऑप्शन ए देखते हैं लुनाई, लुनाई और लवणता, बी है लौंग और लौंग, सी है आंत और अंत्र, डी है आयुष और आदेश। तो इसमें कौन सा मेल गलत है दोस्तों? तो ऑप्शन हमारा डी सही है, यही गलत है। और ये क्वेश्चन जो पूछा गया था दोस्तों यूपी टेट 1 तारीख को पहले महीने में 2018 में पूछा गया था। दूसरा है हमारा मेढक का तत्सम रूप क्या है। ऑप्शन ए है मंडूक, बी है बंदूक बंदूक, सी है मुदग और डी है मुष्टि। तो ऑप्शन ए हमारा सही है दोस्तों, मंडूक कहते हैं। तत्सम रूप, मेढक का तत्सम रूप मंडूक होता है दोस्तों। ये क्वेश्चन हमारा यूपी टेट 1/2018 में पूछा गया था। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं गोधूम शब्द का तद्भव है। गोधूम शब्द का तद्भव है। ऑप्शन ए देखते हैं गेहूं, बी है गाय, सी है गोबर और डी है गोधन। तो ऑप्शन ए हमारा सही है दोस्तों, गेहूं होगा। ये क्वेश्चन हमारा यूपी टेट 2017 में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं शीश का तत्सम रूप क्या है। ऑप्शन ए शीशा, बी है शीर्ष, सी है सिरा और डी है शीर्षक। तो ऑप्शन हमारा बी सही है दोस्तों, शीर्ष होगा। ये क्वेश्चन 2017 में पूछा गया था यूपी टेट में। अगला क्वेश्चन देखते हैं करपट का तद्भव रूप क्या है। करपट का तद्भव रूप क्या है। ऑप्शन ए देखते हैं कपड़ा, बी है कपट, सी है कारपेट और डी है कपूर। तो हमारा ए वाला ऑप्शन सही है दोस्तों, कपड़ा होगा। और ये क्वेश्चन जो है यूपी टेट 2016 में पूछा गया था दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं शहद शब्द है। शहद शब्द है। ऑप्शन ए देखते हैं तत्सम, बी है तद्भव, सी है देशज और डी है आगत। तो हमारा डी वाला ऑप्शन सही है दोस्तों, आगत शब्द है। यह क्वेश्चन यूपी टेट 2016 में भी ये भी पूछा गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित में तद्भव शब्द है। ऑप्शन ए भ्रमर, बी है अग्नि, सी है मस्तक, डी है मछली। तो हमारा डी वाला ऑप्शन सही है दोस्तों, मछली। ये क्वेश्चन यूपी टेट 2015 में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं इनमें कौन सा शब्द तद्भव है। ऑप्शन ए मधुप, बी है भ्रमर, सी है मधुकर, डी है भंवरा। तो इसमें हमारा दोस्तों कौन सा सही है, भंवरा ऑप्शन डी सही है। ये क्वेश्चन हमारा यूपी टेट 2015 में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं मुद्री का तत्सम रूप है। ऑप्शन ए मुद्री, बी है मुद्री और सी है मुद्रिका, डी है मुद्रिका। तो ऑप्शन डी हमारा सही है दोस्तों। ये क्वेश्चन भी यूपी टेट 2015 में पूछा गया था।
यहाँ पर हल्का सा मिट गया है दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं इसके। अगला क्वेश्चन है हमारा, संकर शब्द किसे कहते हैं? संकर शब्द किसे कहते हैं? ऑप्शन ए देखते हैं, ग्रामीण भाषा का शब्द, ग्रामीण भाषा का शब्द, या फिर बी संस्कृत भाषा का शब्द, सी ग्रामीण व संस्कृत भाषा के कुछ विशेष शब्द, डी दो भाषा के शब्दों से मिलकर बना शब्द। तो हमारा ऑप्शन डी सही है दोस्तों। दो भाषा के शब्दों से मिलकर बना शब्द को संकर शब्द कहते हैं। संकर शब्द कहते हैं। ये भी ये यूपी टेट 2014 में पूछा गया था दोस्तों, ये वाला क्वेश्चन, संकर शब्द किसे कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में संकर शब्द है, निम्नलिखित में संकर शब्द है। ये क्वेश्चन दोस्तों यूपी टेट 12 सितंबर 2013 को पूछा गया था। ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन ए है रेलगाड़ी, बी है सेनापति, सी है लाभ हानि, डी है प्रतिद्वंदिता। तो ऑप्शन हमारा ए सही है दोस्तों, रेलगाड़ी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित शब्दों में तत्सम शब्द है। ऑप्शन ए कोयल, बी है भ्रमर, सी है प्यास, डी है दूध। तो ऑप्शन बी हमारा इसमें सही है दोस्तों, भ्रमर। और ये क्वेश्चन यूपी टेट 12 सितंबर 2013 को पूछा गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में तत्सम शब्द है, निम्नलिखित में तत्सम शब्द है। ऑप्शन ए देखते हैं, चांद, बी है सूरज, सी है मार्ग और डी है मकान। तो ऑप्शन हमारा सी सही है दोस्तों। और ये क्वेश्चन यूपी टेट 12 सितंबर 2013 को पूछा गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? ऑप्शन ए भवन, बी है पवन, सी है गगन और डी है जलज। तो हमारा डी वाला ऑप्शन सही है दोस्तों। और ये क्वेश्चन यूपी टेट 12 सितंबर 2013 को पूछा गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से तत्सम शब्द है, निम्न में से तत्सम शब्द है। ऑप्शन ए लौंग, बी है बहिन, सी है पृष्ठ और डी है नहान। तो सी वाला ऑप्शन हमारा सही है दोस्तों, पृष्ठ। और ये हरियाणा टेट 2 फरवरी 2014 को पूछा गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से तत्सम शब्द है। ऑप्शन ए देखते हैं, अटारी, बी है अहीर, सी है आंख और डी है अखिल। तो हमारा डी वाला ऑप्शन सही है दोस्तों। और ये क्वेश्चन भी हरियाणा टेट 26 जून 2013 को पूछा गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से विदेशी शब्द नहीं है। ऑप्शन ए चाकू, बी है पपीता, सी है गमला, डी है खिड़की। तो हमारा डी वाला ऑप्शन सही है दोस्तों। ये क्वेश्चन जो है हरियाणा टेट 26 जून 2013 को पूछा गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित शब्दों में दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। ये क्वेश्चन पूछा गया था हरियाणा टेट 2011 सेकंड पेपर में पूछा गया था दोस्तों। ऑप्शन इसके देखते हैं, कलश, बी है कलश, बी है सी है कलश और डी है कलश। इसमें से ऑप्शन ए सही है हमारा दोस्तों, कलश। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस समूह के सभी शब्द यौगिक हैं? किस समूह के सभी शब्द यौगिक हैं? ये क्वेश्चन दोस्तों राजस्थान टेट 2011 में पूछा गया था। ऑप्शन ए देखते हैं इसका, घोड़ा, किताब, अजायब घर, मस्जिद, या फिर बी रसोई घर, अनपढ़, पुस्तकालय, राजमहल, या फिर सी चाय, जूता, पहलवान, दर्शक, या फिर डी मोबाइल, चम्मच, साड़ी, हवा। तो इसमें से दोस्तों हमारा बी वाला ऑप्शन सही है, रसोई घर, अनपढ़, पुस्तकालय, राजमहल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, धरित्री का तद्भव रूप है। ये क्वेश्चन दोस्तों राजस्थान टेट 2011 में पूछा गया था। इसके ऑप्शन देखते हैं आगे, धारिती होगा, या फिर बी धरती होगा, सी धरिता होगा, या फिर डी धरितरी होगा। तो ऑप्शन बी हमारा सही होगा दोस्तों, धरती होगा इसका। तो दोस्तों आज की वीडियो हमारी यहीं पर समाप्त हुई। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।